राधे राधे, जय श्री कृष्ण। रिपब्लिक डे आने वाला है तो आज मैं कान्हा जी के लिए ट्री कलर में उलन ड्रेस बनाएंगे। तो उलन ड्रेस बनाने के पहले मैंने सोचा थोड़ा सा नेल आर्ट कर लिया जाए। मुझे नेल आर्ट बहुत अच्छे से तो नहीं आता, पर जो भी था उससे मैं जो है ट्री कलर में अपने नेल पे आर्ट कर रही हूँ। तो कुछ तो मेरे पास नेल कलर था और कुछ मैंने एक्रेलिक कलर जो होता है उससे मैं नेल आर्ट कर रही हूँ। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें करके ना सारे फेस्टिवल को स्पेशल बनाया जा सकता है। तो इस तरह से मैंने अपने नेल को इस तरह से कुछ आर्ट किया है। और उसके बाद मैं जो मेरे पास जो ऊन था उसमें मैंने ढूंढा तो मुझे ट्री कलर में ये 3 कलर में ऊन मिल गया। तो अब मैं इनसे लड्डू गोपाल के लिए वुलन ड्रेस बनाऊंगी। तो ऑरेंज कलर से मैंने ऊपर का टॉप बनाया है। तो जो भी साइज़ में बनाना है उसके अकॉर्डिंग चेन बना लें। मैंने 14 चेन लिया है। उसके बाद मैंने डबल क्रोशिया किया है। तो 2 डबल क्रोशिया करने के बाद मैंने एक डबल क्रोशिया, फिर सिंपल चेन और फिर से डबल क्रोशिया किया है। ये देखिए इस तरह से। और फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद फिर से डबल क्रोशिया और एक सिंपल चेन, डबल क्रोशिया हो गया। अब इसके बाद एक सिंपल चेन करेंगे और फिर से इसी चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये मैं ऊपर का टॉप बना रही हूँ। उसके बाद ये देखिए इस तरह से बनेगा। 2 डबल करने एक के बाद बीच में एक गैप है और फिर से 4 डबल क्रोशिया करेंगे सिंपल। और फिर से हमने जैसे स्टार्टिंग में किया था उस तरह से करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट लाइन में भी बनाएंगे। डबल क्रोशिया के सिंपल चेन डबल क्रोशिया के सामने में हमें वैसे ही बनाते ही जाना है। और अब देखिए हमें क्या किस तरह से बाजू को जोड़ना है। तो ये देखिए सिंपल बनाते हुए आएंगे और जो स्टार्टिंग में जो डबल क्रोशिया बना रहे थे वहाँ जाके अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से मेरा टॉप तैयार हो गया है। और अब नीचे का घेर बनाते हैं। तो नीचे का घेर बनाने के लिए मैंने वाइट कलर का ऊन लिया है। यहाँ हमें क्या करना है, 2 सिंपल चेन लेना है ऊन को अटैच करने के बाद। और नेक्स्ट चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। मतलब हमें हर चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया करते जाना है। तो इससे क्या होता है, ड्रेस का घेर बनेगा। और नेक्स्ट लाइन में एक स्किप करके डबल करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट लाइन में 2 स्किप करके डबल करेंगे। तो इस तरह से ड्रेस का घेर बना लेंगे। जितना बड़ा बनाना है साइज़ के अकॉर्डिंग इस तरह से घेर को बढ़ा लेंगे। तो चलिए अब डिज़ाइन बनाते हैं। तो अब मैं ग्रीन कलर से पेटल्स बनाऊंगी। तो ये पेटल्स बनने के बाद ड्रेस बहुत ही सुंदर लगता है। तो इस तरह से देखिए ग्रीन कलर का ऊन मैंने ऐड कर लिया है। और यहाँ पे हमें फिर से सिंपल 2 चैन लेना है। तो ऊन ऐड करने के बाद गांठ लगा देंगे। तो 2 चैन इस तरह से लेंगे। उसके बाद 2 स्किप करके तीसरे में डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से उसी में डबल क्रोशिया करेंगे। हमें टोटल 5 बार डबल क्रोशिया करना है। आपका ड्रेस अगर छोटा हो तो आप 3 या 4 बार कर सकते हैं और ड्रेस अगर बड़ा है तो 6-7 ऐसे बढ़ा सकते हैं। फिर यहाँ 3 बार सिंपल चेन लेंगे और फिर जो पहला चेन है वहाँ पे इस तरह से स्लिप स्टिच बना लेंगे और फिर से इसमें 5 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो ड्रेस के अकॉर्डिंग आप साइज़ को घटा बढ़ा सकते हैं। और 5 बार डबल क्रोशिया करने के बाद फिर से 2 स्किप करके हम इसे अटैच कर लेंगे। 2 स्किप करके तीसरे में स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से एक पेटल्स बन गया। फिर से दूसरा बनाते हैं। 2 स्किप करके तीसरे में डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3, टोटल हमें 5 बार बनाना है, 4 और 5। उसके बाद फिर से सिंपल 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। और जो पहला चैन है यहाँ पे इस तरह से लाके स्लिप स्टिच कर लेंगे और फिर से इसी में हमें 5 बार डबल क्रोशिया करना है। और फिर से 5 डबल क्रोशिया करने के बाद 2 स्किप करके तीसरे में इसे अटैच कर देंगे। तो इसी तरह से चारों तरफ ड्रेस में चारों तरफ से हम पेटल्स बना लेंगे। आप चाहे तो इस पेटल्स को किसी दूसरे कलर में भी बना सकते हैं। मैं तो ट्री कलर में बना रही हूँ इसलिए इसे मैंने ग्रीन कलर रखा है। तो इस तरह से अटैच कर लेंगे, ये देखिए, और ड्रेस के चारों तरफ इसी तरह से बना लेंगे। ये देखिए तो इस तरह से ड्रेस मेरा तैयार हो गया है लगभग।
एक दो पेटल्स बनाए, उसे बना के अब ऊपर का हैट बनाएंगे। तो ऊपर का हैट बनाने के लिए मैंने क्या किया, जिस तरह से गांठ लगाते हैं इस तरह से हमें बना लेना है और इसके अंदर से 2 चैन लेंगे, 1 2, और फिर इसी होल के अंदर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसके अंदर भी जितना बड़ा साइज़ रखना है उसके अकॉर्डिंग बना लें। तो मैं टोटल 12 डबल क्रोशिया इस होल के अंदर से बनाएंगे। तो ज़्यादातर जो भी ऊपर का टोपी या हैट बनता है वो इसी प्रोसेस से ही बनता है। तो इस तरह से हम इसके अंदर से डबल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद जो है धागा को खींच के टाइट कर लेंगे, वरना ये खुल जाएगा। और उसके बाद ये देखिए इस तरह से बन जाएगा। फिर से जहाँ मैंने वर्क स्टार्ट किया था वहाँ पे इसे अटैच कर देंगे और फिर से यहाँ 2 चेन लेंगे और यहाँ पे हमें कलर चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे वाइट कलर का ऊन लगा रही हूँ। अगर कलर चेंज नहीं करना है तो सिंपल आप यहाँ 2 चेन ले करके और वर्क को स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे वो कलर चेंज करने के बाद मैंने 2 चेन लिया है और उसके बाद नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। तो जो डबल क्रोशिया करेंगे तो जो धागा है वो नीचे वाले साइड से हमें डबल क्रोशिया करना है। हमेशा ड्रेस के वर्क में हम ऊपर साइड से ले लेते हैं या कभी कभी नीचे से भी ले लेते हैं, लेकिन टोपी में हमें हमेशा ध्यान रखना है कि नीचे साइड से लेना है। तो 1 2 2 चैन हमने बनाया और ये देखिए इस तरह से हमें डबल क्रोशिया करना है। चारों तरफ हमें ऐसे ही सिंपल डबल क्रोशिया करते हुए आ जाना है। अगर हैट ज़्यादा बड़ा बनाना है तो हम 2 लाइन कर लेंगे। मेरा ड्रेस ज़्यादा बड़ा नहीं है तो मैं 1 लाइन ही डबल क्रोशिया करूँगी, इससे मेरा परफेक्ट साइज़ आ जाएगा। तो इसी तरह से चारों तरफ से बना लेंगे। अब इसमें भी ड्रेस के तरह पेटल्स देंगे। तो ग्रीन कलर का मैंने ऊन ऐड कर लिया है। तो यहाँ पे हम 2 चेन लेंगे और ड्रेस में 2 स्किप करके हम पेटल्स बना रहे थे। ऊपर जो हैट है ये छोटा है तो इसमें 1 स्किप करके हम पेटल्स बनाएंगे। तो 1 स्किप करने के बाद मैंने डबल क्रोशिया कर लिया। तो यहाँ पे टोटल 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे और फिर से जैसे ड्रेस में हम सिंपल 3 चेन ले रहे थे, यहाँ हैट में हमें 2 चेन लेना है क्योंकि इसका साइज़ छोटा है। और फिर से पहले चेन से इस तरह से ला के स्लिप स्टिच से कर लेंगे। उसके बाद फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे उसी चेन में और उसके बाद 1 स्किप करके फिर से इसे अटैच कर लेंगे। यानी हमें हैट में 1 स्किप करना है और 3 बार डबल क्रोशिया करना है। इसी प्रोसेस से सारा पेटल्स बना लेंगे। तो हमें लगता है हैट में 3 या 4 से ज़्यादा पेटल्स नहीं आता है। बहुत बड़ा हैट हो तो पेटल्स बढ़ता है। तो ये देखिए इस तरह से मेरा ड्रेस तैयार हो गया है और हैट भी बन के तैयार हो गया है रिपब्लिक डे के लिए। अगर आपको ये ड्रेस पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।